अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव सभी शिष्यों के अंदर एक शंका है जिसका समाधान यह ओम तत्व क्या है और क्या यह ओम तत्व के विषय में शिष्यों को आपके द्वारा जानने का अधिकार है, और यदि अधिकार है तो उसके विषय में जो है आप प्रकाश डालें। यह ओम तत्व क्या है? प्रश्न आपका बहुत गंभीर है और यथार्थ है। ऐसे ही प्रश्न जो है यमराज से नाचिकेता ने पूछा था। जी जो यमराज नाचिकेता को बताने से हिचकते थे, कहा कि पूरे राज्य को ले लो, पूरे साम्राज्य को ले लो, आजीवन अमर होने की बात को ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन यह रहस्य तुम हमसे मत पूछो। नाचिकेता ने कहा कि यमराज, जब इतनी गंभीर बात है तो हमको यही चाहिए और हम तैयार हैं, आप हमें बताइए हमको और क्या चाहिए। जो चाहना, जो जो मिलना चाहिए वो तो आपने दे दिया, इसको बताइए। तो चारों तरफ से भ्रमण कराते कराते, शरीर ओम नहीं है, प्राण ओम नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां ओम नहीं है, मैंने पूरे जगत के भ्रमण कराते कराते ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और आखिरी में यमराज कहते हैं कि नाचिकेता, ओम ही ब्रह्म है। जिसने ओम का अनुभव किया वही ब्रह्म का अनुभव किया। वही संवाद हमारे प्रिय शिष्य गणों द्वारा जो है पूछा जा रहा है, तो बताना तो बिल्कुल अनिवार्य है और मैं बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ। ओम है, ओम में दो पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं, एक जी पार्ट में नहीं है। जी यह जो है अर्ध मात्रा में जो देख रहे हैं, ओम के ऊपर अर्ध मात्रा देखते ऊपर हैं, ऊपर वो सदैव है, वो प्रलय काल में भी है, वो सृष्टि काल में भी है, पालन काल में भी है और संहार काल में भी है। लेकिन सृष्टि काल में यह ओम, औ म, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं और बिल्कुल उसके छत्र के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं। यानी हमको सृष्टि का अधिकार दिया जाए, अधिकार दिया जाए। तो सृष्टिकर्ता तो भगवान है, लेकिन माया तो उनकी छाया है, वो सदैव उसके साथ रहते हैं। तो प्राय लोग कहा करते हैं कि ओम क्या है, हम तो जानते हैं ओम क्या है। क्या है भाई? औम है। संसार यानी में तो सभी सतोगुण लोग रजोगुण तमोगुण की का बना हुआ ओम है। अच्छी बात कहते हैं। हमने तो कहा कि दो पार्ट है, एक ऊपर वाला कभी जो है बदलता नहीं है और नीचे वाला बदलता है। ये नीचे वाला कभी सतयुग में जाएगा, कभी त्रेता में जाएगा, कभी द्वापर में जाएगा,
कभी कलिकाल में जाएगा, और जाएगा तो यह विनष्ट भी हो जाता है। मतलब प्रलय प्रलय में हाँ, भी प्रलय है। में विनष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो अ, म की तो व्याख्या है, यह ससीम है, यह अक्षर है, इसकी व्याख्या हो जाएगी। शास्त्रों ने किया भी है और पूरे अन्वेषण के साथ जो है हमेशा होता रहेगा। लेकिन मेरे शास्त्रों में भी लिखा है और मैं भी पूछ रहा हूँ कि तुम अर्ध मात्रा की व्याख्या कर दो। ये तो नीचे हो गया अ, उ, म, यही नहीं कि इसी से ओम का व्याख्या हो जाता है पूरा। ये तो जड़ है, अ, उ, म जड़ है, और ऊपर अर्धमात्रा वही चेतन है, वही प्रेम है, वही अखंड है, वही मंडलाकार भी है। तो अब विषय ये है कि वह इसमें है, क्या वो क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ के रूप में है, क्या वो जो है शरीर में शरीरी के रूप में है, क्या वह दृश्य में दृष्टा के रूप में है, या उससे अलग है? वो जो आप पूछ रहे हैं सब में है, और यह भी कहा जाए कि उसमें नहीं है। यहाँ है, यह है, वहाँ है, यह है, लेकिन कहना पड़ेगा कि वो सब में नहीं है, और सब में है भी। इसलिए कि वो परमात्मा जो है स्पष्ट रूप से भागवत में कह रहे हैं कि उद्धव जी, मैं सब में हूँ, लेकिन सब हम में नहीं है। अगर चेतन परमात्मा, वो चेतन अचेतन से भी अलग है, लेकिन फिर चेतन कहते हैं, चेतन परमात्मा अगर न हो तो फिर कैसे संसार का जो है ये स्पंदन होगा, चलना फिरना जीना मरना कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो ऊपर जो अर्धमात्रा है वही सतलोक है, सतलोक से भी ब्रह्म जो है ऊपर है, बिना भूमि का महल है। यहाँ न सूर्य का पावर है, न चंद्रमा का पावर है, न पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल किसी का भी पावर नहीं। पावर क्या है? प्रेम का पावर है। हमारे परमहंस गुरु के पास प्रेम है, वो तो बिल्कुल साकार परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन उनसे कह दिया जाए कि वो परमात्मा को नहीं जानते हैं तो ये तो बात गलत हो जाएगी। वो तो निराकार का साकार रूप वही है, वो सब जानते हैं। और मानव जीवन ही मिला है, उसको जानने का मतलब अपने आप को जानने के लिए मिला है। वह सत्य में भी है, असत्य में भी है, वह पाप में भी है, वह पुण्य में भी है, वो दिन में है, रात में है, जीवन में है, मृत्यु में है, लाभ है में है, हानि में है। और फिर कहना पड़ेगा कि वो यहाँ से दूर है और किसी में नहीं है, भी नहीं भी है। लेकिन यह कहा जाए कि प्रभु प्रेममय है, उस अखंड का जो है समझ जाइए कि मैंने सौंदर्य प्रेमे है, प्रेममय है, अखंड रूप में है। तो इस पर जो है किसी की कलम न चली है, न चल पाएगी। मतलब अखंड प्रेम, अखंड प्रेम, प्रेम भी अखंड। वो कभी खंड रहा नहीं, वह स्वयं है, अपने आप में अखंड है, उसको किसी ने अखंड बनाया नहीं। इसका मतलब गुरुदेव कि प्रेम जैसे कि एक सकाम प्रेम, एक निष्काम प्रेम, एक वासना का प्रेम, एक उपासना का प्रेम, इन सारे प्रेम से अलग वो अखंड प्रेम है क्या? यह सभी प्रेम खंड में है। कोई अगर वासना का प्रेम करता है तो उसका वही प्रेम है कि जब उसका कोई कार्यक्रम है तो प्रेम करेगा, कार्यक्रम हो जाएगा तो भी उसका प्रेम टूट जाएगा, कार्यक्रम नहीं होगा तो वो टूट जाएगा। और निष्काम प्रेम? हाँ, निष्काम प्रेम है। वो निष्काम प्रेम जो है करता है, लेकिन
अगर खानदानी गुरु, खानदानी पुरोहित माता पिता से निष्काम की पाठ पढ़ता है, तो वह भी करते करते जब थक जाता है तो कहता है कि नहीं नहीं, जो हम करते थे सकाम वही ठीक है। माने स्थिर नहीं रह पाता है, दृढ़ नहीं हो पाता है। मतलब ये कि उस निष्काम में भी सूक्ष्म रूप में चाहे अंदर कहीं न कहीं काम है। हाँ है, काम है, लेकिन चाहे वह निष्काम के रूप में उस परमात्मा को या आत्मा को जानने का ही काम हो। अरे बाहर लेकिन का हाँ, चोला उसका हाँ, निष्काम का है, हाँ, लेकिन अंदर रूह जो है वो वो काम ही सकाम में लगा हुआ काम ही। है कि नहीं? वो संसार न मान करके हाँ, संसार के विरुद्ध जो है हाँ, परमात्मा एक को ही बात है कि अगर मनुष्य जीवन में निष्काम भाव अंदर और ऊपर से सही रखता है, तो वो इस समाज में जो है एक एक दो होते हैं और दो से एक हो जाता है। मतलब इस सकाम से थोड़ा उत्तम गति निष्काम हाँ की है, हाँ हाँ, एक हो लेकिन जाता है, लेकिन वह भी पूर्ण प्रेम, लेकिन वह भी अखंड पूर्ण प्रेम प्रेम नहीं नहीं, है। अखंड प्रेम नहीं। उसका हम उदाहरण दे रहे हैं, जल और मछली दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मछली जल को अपना जीवन मानती है, जल ही उसका जीवन है, वो प्रेम करती है। जल के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती। और मणिहारा सर्प को आपने देखा है, वो मणि उगल करके जो है रात में वो सब चरता है, कीड़े मकोड़े को खाता है। किसी तरीके से उसके प्रकाश को ढक दिया जाए, उसको छुपा दिया जाए, तो मणि के अभाव में वह भी नहीं रह पाता है। और हाथी अपने सूंड से विशेष प्रेम करती है, और अंगों को काट दीजिए तो उसका मेंटेन हो जाएगा, हाथी बच जाएगी, लेकिन उसके सूंड को काट दीजिए, हाथी तुरंत मर जाएगी। मणि बिनु फनि करिवर करहीना। यह प्रेम जो है बड़ा उत्तम प्रेम है, और यही प्रेम करने वाले के करीब में परमहंस अगर मिल जाते हैं तो उसको अखंड प्रेम में डाल देते हैं। यह भी बड़ा अच्छा है। भाई भाई के लिए अगर प्रेम करता है तो एक भाई के नहीं रहने के बाद भाई भाई का भी प्राण पखेरु उड़ जाता है उसकी आंख। राम के वियोग में दशरथ जो है जिंदा अपने आप को नहीं रख पाए, तो स्पष्ट है कि राम ने जो है दशरथ ने राम को मैंने अपने प्राण आधार रूप में देखा, उसके बिना वो प्राणहीन हो गए। यह प्रेम बात है। भी इस प्रकृति में उत्तम है, लेकिन सबसे बड़ा उत्तम यह है कि यहाँ जो है गुण बदलने के चक्कर में है, ये सतोगुण की लीला है। वो कब वो तमोगुण में आ जाएगा, रजोगुण में आ जाएगा, तो फिर खेला इधर दूसरा बदल जाता है, उधर दूसरा बदल जाता है। इसलिए औ म जो है संसार है। कहना पड़ेगा कि परमात्मा कण कण में है, और यह भी कहना पड़ेगा परमात्मा जो है यहाँ से बहुत दूर है। परमात्मा अति साध्य है, तो कहना पड़ेगा कि परमात्मा जो है साध्य है। तो गुरुदेव फिर भी उस ब्रह्म का, उस आत्मा का, चाहे उसको परमात्मा कहें, जो कहें, जैसे संसार में हर चीज का कोई परिचय है, हर चीज का नाम रूप लीला धाम स्थान ये सब है, और सबका कोई ना कोई परिचय है। उसका भी कोई परिचय है, और यदि वह परिचय है तो क्या है? अगर उसके परिचय को जो लोग जानते हैं जो भी, और मैं उसमें परिचय अगर दे रहा हूँ, तो घबराएंगे। तो उनकी घबराहट को अगर हम देख करके जो है परिचय बताना नहीं चाहें, तो ये भी दोष होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये हमारे प्रश्नों का हाँ। वो होगा। तो वह जो है परमात्मा आंखों का आंख है, वाह। कानों का भी कान है, श्वासा का भी श्वासा है, प्राण का भी प्राण है, और वह जीवन का भी जीवन है, और मृत्यु का भी मृत्यु है। राजा है, शहंशाहों का शहंशाह है,
और वही सबका सम्राट महाराजा भी वही है। सबका कारण वही है, इतना ही जानिए, सबका कारण वही है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। परम स्वतंत्र। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ठीक है, सब में है, लेकिन उसमें कोई नहीं। तो गुरुदेव, अब जिज्ञासा यह है कि जीव, आम जनमानस, भक्तगण जो किसी न किसी मार्ग से उसे प्राप्ति की उपासना में, उसके प्राप्ति के साधन में लगे हुए हैं, और वो उसमें जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं, या जो हो गए हैं वो तो अति भाग्यशाली हैं, लेकिन जो नहीं हो पा रहे हैं, भटक गए हैं, उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मेरे किए हुए कर्तव्य भी व्यर्थ जा रहे हैं, तो उसका कुछ तो सटीक उपाय होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसमें कि आपके द्वारा कहा गया कि वो कठिन से कठिन है लेकिन सरल से सरल है, तो उसका कोई सरल उपाय जो सबके लिए संभव हो, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, जैसा कि आपका कहना है कि अच्छे में भी वही है, बुरे में भी वही है, उनका प्रेम जो है अच्छे से भी उतना ही है जितना बुरे से है, तो हर जीव उसको जानने का, उसको प्राप्त करने का, उससे अनुग्रहित होने का आखिर वह क्या कर सकता है, क्या सरल उपाय है जो उसके प्रति उसका जो अखंड प्रेम जाग जाए, जिससे कि वो उसको प्राप्त कर सके। इस पर आप प्रकाश डालें। जो भी आपने प्रश्न, आपने जो भी पूछा है, उसका समाधान पीछे हमारे महापुरुषों ने कर दिया है। आप बार बार सुनते हैं, लेकिन उसको गूंजते नहीं हैं, वो अभ्यास में नहीं लेते हैं, इसलिए सवाल का सवाल खड़ा का खड़ा रह जाता है। तो भगवान शंकराचार्य ने उसका उपाय बताया है, अभ्यास से योग। अभ्यास से योग हुआ, योग मैंने जोड़ना, कहाँ जुटेंगे? माया के करीब में जुटेंगे। अभ्यास से योग, तो योग से ज्ञान होगा, मैंने संसार का ज्ञान होगा, है कि नहीं? कौन सा ज्ञान? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, इसका ज्ञान होगा। अच्छा, तो जब ये ज्ञान होगा तो प्रेम होगा। किसके प्रति प्रेम होगा? उस परमात्मा के प्रति प्रेम होगा। तो प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अभ्यास से योग, योग से ज्ञान, ज्ञान से प्रेम, और प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस पर कोई कलम नहीं चला सकता है कि यह भी नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, प्रबल प्रेम के बस में पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रेम, वह प्रेम जो है सकाम और निष्काम प्रेम से भी अलग है। वो प्रेम के साथ जोड़ना पड़ेगा, अखंड प्रेम। जैसा कि अभी हमने स्तुति किया, अखंड मंडलाकारम व्यापत में